नमस्कार, मैं हूं ललित कुमार मिश्र। मैं श्री अरबिंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार अर्थात ZII द्वारा अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत संकलित एक बेहद रोचक और महत्वपूर्ण नवाचार के बारे में जानेंगे। आज हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश कक्षा 3 विषय गणित पाठ संख्या 1 और पाठ का नाम संख्याओं का घर को मैं कौन हूँ नामक नवाचार के माध्यम से क्रियान्वित करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के पश्चात विद्यालय में इस नवाचार तकनीक को क्रियान्वित करेंगे और लाभ प्राप्त करेंगे। हालांकि इस पाठ को ZII के विभिन्न नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम मैं कौन हूँ नामक नवाचार के माध्यम से इस पाठ के निर्माण की प्रक्रिया को समझेंगे। आइए जानते हैं कि इस नवाचार की नवीनता क्या है। यह नवाचार पाठ में निहित विभिन्न अवधारणाओं पर आधारित पहेलियों के माध्यम से विद्यार्थियों को निष्कर्ष का अनुमान लगाने के लिए प्रेरित करता है। इससे उनमें चिंतन और विश्लेषण क्षमता का विकास होता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि 20 मिनट है। आइए जानते हैं कि इस नवाचार के क्रियान्वयन की प्रक्रिया क्या है। अध्यापक इस नवाचार के क्रियान्वयन हेतु विद्यार्थियों को चित्र दिखाते हैं और तत्पश्चात उस पर आधारित सांकेतिक प्रश्नों के माध्यम से पाठ से संबंधित अवधारणाओं से अवगत कराते हैं। उदाहरण के लिए आज हमने जिन अवधारणाओं का चयन किया है वे हैं 9999 तक की संख्याओं को पढ़ना, लिखना एवं उनका स्थानीय मान ज्ञात करना। इस नवाचार के क्रियान्वयन से पूर्व शिक्षक को कुछ व्यवस्थाएं करनी होंगी, जैसे विभिन्न संख्याओं के चित्र कार्ड उन्हें कक्षा में लाने होंगे। साथ ही पर्चियों पर पहेलियां लिखकर उन्हें कक्षा में विभिन्न हिस्सों में छुपाना होगा। गतिविधि को आरंभ करने के लिए शिक्षक विद्यार्थियों से प्रश्न पूछेंगे कि बताइए मैं कौन हूँ। उत्तर के रूप में विद्यार्थी कह सकते हैं सर, मैम, अध्यापक, शिक्षक और अन्य अपनी जानकारी के अनुसार। क्रियान्वयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षक साथ में लाए चित्रों को श्यामपट्ट के पास लगाएंगे। इसके पश्चात वे कक्षा में विद्यार्थियों को 5 समूहों में विभाजित कर देंगे और उन्हें कक्षा में छुपाई गई पर्चियों को ढूंढने के लिए कहेंगे। जो समूह सर्वप्रथम पर्ची ढूंढ कर लाएगा वह समूह उस पर्ची पर लिखी पहेली को पढ़ेगा और अन्य समूहों को उस पहेली का उत्तर देना होगा। सही उत्तर देने वाले समूह को अंक दिया जाएगा। मान लीजिए कि कोई एक समूह पर्ची ढूंढ कर लाता है और उस पर लिखी इस पहेली को पढ़ता है। मैं 4 अंकों की एक संख्या हूँ। मेरा इकाई अंक 2 है, मेरा दहाई अंक 9 है, मेरा सैकड़ा अंक 1 है, मेरा 1000 का अंक 4 है। बताओ मैं कौन हूँ। विद्यार्थी अथवा समूह इस पहेली का उत्तर देते हुए कहेंगे 2914। इसी तरह से अन्य पहेलियों को पूछते हुए विभिन्न संख्याओं से विद्यार्थियों को अवगत करवाया जा सकता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन के द्वारा सीखने के प्रतिफल भी प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे 4 अंकों की संख्याओं के साथ कार्य करना, स्थानीय मान की मदद से 4 अंकों की संख्याओं को पढ़ना एवं लिखना, स्थानीय मान के आधार पर 4 अंकों तक की संख्याओं के मानों की तुलना करना, दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए
4 अंकों की संख्याओं का जोड़ एवं घटा करना, साथ ही विभिन्न दैनिक परिस्थितियों का आकलन कर उचित संक्रियाओं का उपयोग करना, भाग के तथ्यों को बराबर समूहों में बांटने और बारंबार घटाने की प्रक्रिया के रूप में समझना। उदाहरण के लिए 12 भाग 3 में 12 को 3-3 के समूह में बांटने पर कुल समूहों की संख्या 4 होती है, अथवा 12 में से 3 को बारंबार घटाने की प्रक्रिया जो कि 4 बार में संपन्न होती है। इनके अतिरिक्त कही जा रही बात, कहानी, कविता आदि को ध्यान से सुनते हुए, समझते हुए अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करना, अलग अलग तरह की रचनाओं में आए नए शब्दों को समझकर उनका अर्थ सुनिश्चित करना। इस नवाचार के दौरान जो जीवन कौशल विकसित होंगे उनमें गहन सोच, सम्मान एवं सृजनात्मक सोच है। साथ ही कुछ मूल्य भी विकसित होंगे जिनमें उत्तरदायित्व और सहयोग की भावना है। इस नवाचार के उपयोग से विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को भी लाभ प्राप्त होता है। जैसे मैं कौन हूँ नवाचार, अधिगम अक्षम, बौद्धिक अक्षम और धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के सीखने के स्तर में सुधार करता है और यह विद्यार्थियों को प्रयोगात्मक अभ्यास और अनुभवात्मक अधिगम के माध्यम से अवधारणाओं को समझने में सहायता करता है। यह वास्तविक दुनिया को अमूर्त दुनिया से जोड़ता है। मैं कौन हूँ नवाचार ADHD विद्यार्थियों को विषयों के लिए जिज्ञासु बनाते हैं और कक्षा में उन्हें जोड़े रखते हैं। इस तरह के नवाचार हम आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। अन्य नवाचारों और उनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया को समझने के लिए आप हमारे ZIIEI के YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अगर आप यह वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो ZIIEI के Facebook पेज को अवश्य लाइक करें। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इनोवेटिव पाठशाला का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।